नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुद्दे की बात में आज हम बात करने जा रहे हैं कुर्बानी पर मचे कोहराम की। 28 मई को बकरीद है, लेकिन बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऑर्डर जारी किया और इसके बाद सियासत शुरू हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके बाद बंगाल और महाराष्ट्र में भी खुले में कुर्बानी और गाय की कुर्बानी को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिया। दरअसल यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत बीजेपी शासित राज्यों में खुले में कुर्बानी न देने और सड़क पर नमाज न पढ़ने के निर्देश दिए गए हैं और अब इन सरकारों की तरफ से आए दिशा निर्देश सुर्खियों में है। सरकारों के निर्देश का पालन करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और साथ ही पुलिस प्रशासन बकरीद के दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पर जोर दे रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह पुलिस अलर्ट मोड में है। देश में कुर्बानी के नाम पर अब बड़ी बहस भी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे के बयान से हुई। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों में कुर्बानी देने पर बुलडोजर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। नीतीश राणे ने साफ साफ कहा कि कहीं खुले में या सोसाइटी में कुर्बानी दी तो अगली सुबह वो पाकिस्तान में होगा। उनके इस बयान का साथ दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने और उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये बात कुरान में साफ लिखी हुई है। उधर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को हुमायूं कबीर ने चैलेंज किया है और कहा है कि कुर्बानी तो होगी। साल 1400 से कुर्बानी की परंपरा चली आ रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि गाय, ऊंट, जितने भी जानवर हैं कुर्बानी के लिए जायज हैं। अब ये सवाल है ऐसे में कि बकरीद की कुर्बानी में जो शोर मचा है उस पर सियासत का कितना जोर है। रिहायशी सोसाइटियों में कुर्बानी को लेकर जिद के पीछे का मकसद क्या है? देश में हर त्योहार पर हिंदू मुसलमान वाली सियासत का ये ट्रेंड कब खत्म होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इससे पहले देश में कुर्बानी के नाम पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत हुई नीतीश राणे के बयान से। उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों में कुर्बानी देने पर बुलडोजर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। नीतीश राणे ने साफ साफ कहा कि कहीं खुले में सोसाइटी में कुर्बानी दी तो अगली सुबह वो पाकिस्तान में होगा। उनके बयान का साथ दिया गिरिराज सिंह ने। तो इसलिए इस तरीके की कुर्बानी कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में अगर देता होगा ना तो उसका अगली सुबह जेल में ही होगी। अरब के देशों में अरब ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग भारत के अंदर मुसलमानों ने, ये सब मुसलमान असली मुसलमान नहीं हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं और कन्वर्टेड मुसलमान है हिंदू गाय को पूजता है और उसी को काट करके नफरत फैलाना चाहते हैं। ये देश सनातनी है, इसीलिए गलतफहमी में ना रहें। अब इस पर नई बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो कांग्रेस कह रही है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए जिससे हिंसा रुके। हम हिंसा के कार्य नहीं करें और अभी 2 दिन बाद बकरा ईद आने वाली और उसके पहले करीब लगभग 1000 बकरों को इन्होंने खरीद के उनके जीवन दान दिया है। इतना अच्छा ये संस्था कार्य कर रही है, इसी के कार्यक्रम में मैं आगे आई हूँ। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, वहां के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अपील कर दी कि हम किसी भी कीमत पर गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे और हम मांग करते हैं बार बार कि आप, गाय केवल पशु नहीं है, गाय इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। वहीं इस बहस पर मौलाना और संतों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मौलाना साफ कह रहे हैं कि कुर्बानी तो होगी ही, लेकिन स्वामी यतीन्द्रानंद ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश राणे को कैसे समझाया जाए, किस तरह उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाए,
और कैसे उनको बताएं कि भाई इस्लाम में वर्चुअल का कोई फ़लसफ़ा नहीं है। इस्लाम प्रैक्टिकल की बात करता है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते हैं और उनके उसूलों पर इस्लाम के अनुयायी मुसलमान अमल करते हैं। में कहा गया था जो सबसे ज्यादा प्रिय तुमको है उसकी कुर्बानी दो। तो क्या इस्लाम को केवल बकरी और ये ऊंट यही प्रिय हैं? बलि प्रथा भारत में भी रही है, हमारे शास्त्रों में है, लेकिन धीरे धीरे उस प्रथा को समाप्त किया गया है, उसको कभी भी अच्छा नहीं माना गया। तो इस्लाम के अंदर भी इस्लाम के विचारकों को विचार करना चाहिए और भारत सरकार को भी विचार करना चाहिए कि ये जो बेजुबान जानवर काटे जाते हैं, रक्त बहाया जाता है, ये बंद होना चाहिए। जीव के स्वाद के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। दरअसल ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का एक बेहद खास और पवित्र त्योहार माना जाता है। हर साल मुस्लिम समुदाय इस दिन हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की कुर्बानी और अल्लाह को याद करता है। इस साल भारत में बकरीद 28 मई 2026 को मनाई जाएगी। इस्लामिक नियमों के अनुसार इनमें बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा, भैंस, बैल और ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। तो आज हम इसी को लेकर सवाल करने जा रहे हैं, कुर्बानी पर आखिर कोहराम क्यों मचा हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। आज के इस चर्चा में हमारे साथ आकाश राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ इस चर्चा में दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अमित प्रजापति, हिंदू धर्मगुरु, और बद्र आलम जी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत जाहिर सी बात है आकाश जी आपसे ही, क्योंकि ये पूरा जो अभी सीन देखने को मिल रहा है इसको लेकर, कुर्बानी को लेकर, वो आप लोगों की तरफ से एक आदेश आया, गाइडलाइन आया, और उसके बाद से पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई और बयानबाजी से कहीं ज्यादा तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। क्या जरूरत है, बताइए। तनाव की स्थिति उत्पन्न होने जैसी कोई बात ही नहीं है। मुझे तो लगता है एक साधारण सी बात कही गई है कि कुर्बानी वो भी खास करके बड़े जानवरों की नहीं होगी, तो इसमें आपत्ति क्या है। और जो बकरीद मनाई जाती है, पहले तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि बकरीद मनाते क्यों हैं ये लोग। बकरीद मेरी जहां तक जानकारी है कि इनके एक पैगंबर थे, पैगंबर इब्राहिम, उनके बाद में अल्लाह ने कहा कि तुमको जो सबसे अपनी प्यारी चीज हो उसकी कुर्बानी देनी है। तो उनको अपना सबसे बेटा प्यारा था तो अपने बेटे की कुर्बानी दी, और तब से ये बकरीद की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब आप बताइए कि इस्लाम के लोग या इस्लाम के जानकार क्या सिर्फ और सिर्फ भेड़ बकरियों को और गायों को, ऊँटों को, मतलब जो जानवर है बस उन्हीं को ये अजीज और प्यारा मानते हैं, और इनके लिए कोई अजीज नहीं होता। और अगर ये बार हिंदुओं के लिए यह बात कही जाती है इस देश में कि इको फ्रेंडली होली मनाइए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, पटाखे मत जलाइए। दिवाली पे पटाखे जलाने का ज्ञान बार बार दिया जाता है, लेकिन पूरे विश्व में जब 200 देशों में हैप्पी न्यू ईयर का पूरा माहौल बनाया जाता है, वहां पे जब पटाखे जलाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब एक पक्ष ये भी कहता है ना, तो कम से कम यहाँ पे बहुसंख्यक आबादी के लोगों की ये मांग है कि ये इको फ्रेंडली बकरीद मनाए। ठीक है आकाश जी, एक पक्ष ये भी कहता है ना कि जो कुर्बानी की परंपरा बकरीद में है, वो परंपरा का नाम बदल जाता है, और बलि की एक परंपरा है हिंदू धर्म में भी। नहीं, मैंने कहा ना कि बलि की परंपरा हिंदू धर्म में भी है। ये एक अलग विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के अनुसार जो इन्होंने मैंने कहा ना कि मैं ठीक बात है कि कुर्बानी होती है, तो उसमें पैगंबर इब्राहिम ने अपने सबसे प्यारी चीज जो उनका बेटा था, जो उनके लिए सबसे अजीज था, सबसे प्यारा था, उसकी कुर्बानी दी थी। तो क्या इस्लाम के मानने वाले जो जितने सारे लोग हैं, उन
लोगों के लिए ठीक है, बकरी ठीक है। बकरे, बद्रे आलम जी इसका जवाब देंगे, लेकिन पहले कोई अजीब कोई प्यारा नहीं होता है ठीक क्या? है, मेरा बद्रे तो आलम जी सवाल इसका है। जवाब देंगे, लेकिन चूंकि सियासी सवाल और सियासी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया, तो इसका जवाब हम दारा सिंह जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारा सिंह जी, जरा आप बताइए कि अभी जो स्थिति है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, राजनीतिक सियासत, क्या आपको भी लग रहा है कि कुर्बानी पर कोहराम जो मचा है वो सियासी है? दारा सिंह जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद अभी मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच अब जो सवाल उठा है, बद्रे आलम जी अब जवाब दीजिए, आप बताइए कि ये ठीक है, योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उन्होंने कहा कि खुले में न कुर्बानी होगी, न खुले में नमाज पढ़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कुर्बानी नहीं है, नहीं दी जाएगी, कुर्बानी के लिए जो जगह बना है वहां पर आप कुर्बानी दीजिए, खुले में नहीं दीजिए। लेकिन इसके बावजूद मुंबई में जो देखने को मिला, जो जिद कि रिहायशी इलाके में, सोसाइटी के अंदर हम कुर्बानी देंगे, ये सब तो गलत है ना, आप मानते हैं? देखिए, योगी जी ने कहा कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, मुसलमान ने माना कि ये भी सड़क पे नमाज नहीं होगी, अपनी मस्जिदों में व्यवस्था करेंगे। कुर्बानी खुले में नहीं होगी, कुर्बानी खुले में नहीं होती, अपने हाथे में होती है, चाहे आपका घर हो, ढेर हो, उसमें होता है। लेकिन ये जो योगी जी और मोदी जी का स्टेटमेंट अलग होता है, और जो उनके नेता लड़े हैं उनका स्टेटमेंट अलग होता है। उनका काम फिर क्या है कि सांप्रदायिक माहौल को क्रिएट करना, कि भाई कैसे सांप्रदायिक माहौल को क्रिएट किया जाए। अब ये हर साल ये लेके के साथ कुर्बानी के विवाद, नमाज के विवाद, या एक चीज मुसलमान मान गया कि नहीं भाई हम सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जो सरकार का गाइडलाइन उसका पालन करेंगे, जो संविधान है उसका पालन करेंगे। अब ये जो नेतागण है भारतीय जनता पार्टी के, वो तमाम तरह के अंतर ज्ञान जो देते हैं, इनके लगाम लेना चाहिए। असल में उनपे कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही सांप्रदायिक बयानबाजी करके पब्लिक का ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आज देश के रुपए की हालत 103 रुपए सुना रहा है, 103 पर डॉलर का, इस पे कोई डिबेट नहीं करेंगे, महंगाई पे कोई डिबेट नहीं करेंगे। तो 103 रुपए डीजल हो गया, पेट्रोल 97 पार हो गया, डीजल 97 पार हो गया, पेट्रोल 103 रुपए हो गया। तो इससे जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं, इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। इनका सरोकार सिर्फ क्या है कि देश के अंदर धार्मिक सांप्रदायिक का माहौल क्रिएट किया जाए, इस तरह की अलग ज्ञानदारी की जाए। तो जो वो हर धर्म की अलग अलग मानता है, हिंदू धर्म अपनी मान्यता करता है, मुसलमान अपनी मान्यता करता है, तो आप इसमें दखलंदाजी क्यों देते हैं? ठीक है, लेकिन ये गलत है। इन लोगों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये लोग राजनीति करते हैं हर मामले में, राजनीति भी घटिया राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति। नहीं, ठीक है, लेकिन भाईचारे का कोई मतलब नहीं। हाँ, अब देखिए, अब आपने जो बातें कही वो अपने हिसाब से सही है, लेकिन अब इसमें एक मामला आ गया जिसको लेकर फिर चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चा ये शुरू हो गई कि क्या सोसाइटी के अंदर जहां पर लोग रहते हैं वहां पर क्या कुर्बानी दी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्म में भी लोग हैं, हिंदू धर्म में भी जो लोग हैं, जो लोग की नॉनवेज नहीं खाते, और खाते ही नहीं, उधर उस इलाके से जाना भी पसंद नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अवॉइड करके दूसरे रास्ते से जाएं। अब आप बताइए कि रिहायशी इलाके में सैकड़ों लोग रहते हैं, कई फ्लैट्स हैं, 100 से ज्यादा फ्लैट्स होते हैं, और उसमें ये जिद कि नहीं हमें यहीं पर काटेंगे, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया जाना और वहां पर बकरे लाकर रख दिया जाना, तो ये जानबूझकर ही तो तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की क्या ये पहली बार हो रहा है कि सोसाइटी में कुर्बानी हो रही है, या होती चली आई है? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। अगर यहाँ पहले से होते थे, देखो मुसलमान बहुत, इस्लाम ने जो मुसलमान को जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ये दिया, देखो तुम ऐसे काम मत करो जिससे आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, ऐसा काम मत करो। आप मुसलमान हो, आपको कोई ऐसा काम नहीं, आप अपने पैगंबर के उसूलों पे चलो। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, तो वो मुसलमान जब कुर्बानी करता है तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखता है कि भाई इसके जो अफेयर हैं उसको इकट्ठा करके रखा जाए, उसका खून ना बहाया जाए, जिससे हमारे पड़ोसी को तकलीफ न हो। लेकिन ये अनलगन ज्ञानबाजी जो है, जो सोसाइटी में पहले तो कुर्बानी होती चली जा रही होगी, तो उससे पहले कभी शिकायत नहीं आई।
तो मुसलमान मान गया भाई आते में कुर्बानी करें, बोले अपने सिखों को ये छोड़ो कर साहब, सोसाइटी में कुर्बानी नहीं होती है ये जहाँ पहले से होती चली आ रही है, तो वहां से ये तरह की बयानबाजी करने की क्या बोल? नहीं, इसलिए भी ना कि एक मुंबई की बात हम कर रहे हैं। मुंबई में 109 स्थान ऐसे चिन्हित हैं जहां पर कुर्बानी दी जाती है, और जहां पर जिस सोसाइटी के अंदर का ये पूरा मामला था वहां पर हालांकि अब तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद फिर पुलिस आई और अब वहां पर हो गया कि वहां पर अब नहीं होगा, कुर्बानी नहीं दी जाएगी कुर्बानी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर प्लेटफॉर्म बना दिया गया था। हाँ ठीक है। अब ये भी जिद थी। अब अमित प्रजापति जी के पास समझाना, अमित प्रजापति जी के पास हम जाना चाहेंगे, हिंदू रक्षा दल के हमारे साथ जुड़े हुए। अमित जी, जरा ये बताइए कि धार्मिक आस्था और दूसरे समुदाय के की जो भावनाएं हैं उसका भी तो ख्याल रखना होगा ना। बहुसंख्यक हैं हम लोग, तो हमारा भी ये कर्तव्य तो बनता है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं ये कभी भी हमारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखेंगे, देश का भी ध्यान नहीं रखेंगे। ये केवल इस्लाम की सोच जो है ना वो हमेशा इस देश पे हावी रही है और ये हमेशा अपनी बात चलाते हैं। ये आप कितने भी हम लोग प्रयास कर लेंगे, जगह जगह सरकार भी प्रयास कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ किसी पे आप मानसिक संतुलन या किसी की मानसिक स्थिति कैसे खराब कर सकते हैं कुर्बानी के नाम पे? आप स्थानीय जहाँ पर लोग रहते हैं उनसे जाके पूछा कभी इन लोगों ने कभी हम यहाँ कुर्बानी करें कि ना करें? मैं कह रहा हूँ 5-6 दिन पहले से ही माहौल ऐसा बना देते हैं, जगह जगह बकरे कटड़े और जो अवैध पशु उनको मंडी लगानी शुरू कर देते हैं, गलियों में निकलना दुश्वार हो जाता है। तो आप ये समझे ना कि स्थिति पुलिस भी कहां तक कंट्रोल करेगी? आम जनता में ये दहशत फैलाने वाला दिन है। ये कुर्बानी का जो दिन इन्होंने रखा हुआ है इस्लाम को, ये पाक दिन अपने आप में समझते हैं ना। मैं कहता हूँ पूरे हिंदू समाज में या बहुसंख्यक समाज जिसको हम कह रहे हैं और भी अन्य समाज इस देश में रह रहे हैं, सब उस दिन दहशत में रहते हैं। वो रास्ते बदल बदल के निकलते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर कुर्बानी होगी। और कुर्बानी का जो मतलब इम्पैक्ट है वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन रहता है, वो 2-3 दिन तो लगातार कुर्बानी होती है। उसके बाद जो उसका वेस्टेज होता है वो नदियों में नालों के माध्यम से कितनी, मतलब आप ये समझ के चलिए कि कैसी एक अलग बीमारी पैदा होती है। और मतलब जो स्वयं इसके जो मुस्लिम विद्वान है उन्होंने भी कई बार अपील की है कि जो आपको कुर्बानी करनी है पर्दे में करिए। और ये चैनल पे बैठ के तो बड़ा आसानी से कह देते हैं कि हाँ पर्दे में करनी चाहिए, पर पर्दे में नहीं हो रही है भाई। आप छोटी छोटी गलियों में जाकर देखिए, अगर एक कुर्बानी आप वहां करते हैं तो पूरा मोहल्ला दहशत में हो जाता है। मतलब ऐसा समझो हर साल ये बहुसंख्यक को दहशत देने के लिए काम किया जाता है, इतनी कट्टरता के साथ में काम किया जाता है। खुले आम, अब ये मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों में बलि पड़ता है समय समय पर। देश ने कितनी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बदला है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी देश में अब नहीं हो रही है, और ये तो ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ चीजें बदल ही नहीं सकते। आज एक मानसिकता बदली है, बहुत सारी इको फ्रेंडली ईद भी बना सकते हैं। अगर देश में पानी का संकट आ जाए तो केवल हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं कि वो होली पे पानी ना बहाए। प्रदूषण का संकट आ जाए तो क्यों हमारे यहाँ पटाखे बैन हो गए? आप बताओ मुझे जरा, क्यों हमारे हिंदुओं के त्योहारों में पटाखे बैन हो गए हैं? क्यों नहीं पटाखे चला सकते दिवाली पे? दिवाली पे प्रदूषण सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। नहीं, हिंदू समझता है क्योंकि उसका ही बच्चा स्कूल जाएगा। दारा सिंह जी के पास जाए, लेकिन उससे पहले एक सवाल और आपसे अमित जी। बाहर निकलेंगे पूरे चर्चा का विषय बनेगा। तो हम लोग समझते हैं, ये लोग नहीं समझते हैं। ठीक है अमित जी, अब इसी लाइन पर जो आप कह रहे हैं कि नहीं समझते हैं, अभी दारा सिंह जी के पास हम जाना चाहते थे, लेकिन इस लाइन के बाद हम आप ही के पास एक बार फिर से आ रहे हैं। लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है, नया जनरेशन आ रहा है, उसकी सोच बदल रही है। जाहिर सी बात है कि जो सोच परंपरागत आ रही थी उसमें धीरे 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 बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब उसके लिए जरूरी है ना कि साथ बैठकर आपस में बातचीत हो और एक नतीजे पर पहुंचा जाए। तनाव की स्थिति से हम नहीं करने देंगे, आप कैसे करेंगे, हम करेंगे, ये जिद छोड़कर एक शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता निकालने की तो कोशिश होनी चाहिए ना। अमित जी। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुर्बानी के लिए हमने कब मना किया? कुर्बानी इनका त्योहार अपने तरीके से मनाओ, हम इनको खाने पीने से कैसे रोक सकते हैं? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि तो कुर्बानी के नाम पे गाय को काटेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई। हमारे सामने अगर कोई गाय को काटने का प्रयास करेगा तो हम उसको उसी की भाषा में काट देंगे। अब बात समाज में बदलने की है तो हम इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं ना। बताओ, पूरा देश कोऑपरेट ना कर रहा हो, हम तो कोई अलग थोड़ी है देखते। ठीक है, अब गाय को तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी मांग शुरू हो गई है। इसमें भी दारा सिंह जी जरा आप बताइए कि कानून का राज हो
ये आप भी मानते हैं, आप भी कहते हैं संविधान के मुताबिक देश चले, आप लोग भी कहते हैं संविधान विपक्ष दिखाते रहता है, सरकार को उसका एहसास कराते रहता है। लेकिन सवाल यह है कि जब एक गाइडलाइन बनती है, एक निर्देश सरकार की तरफ से आता है, तो उसका पालन होना चाहिए ना। जी, सबसे पहले इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों और आपको भी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़कर ये वोट पाते हैं या बेईमानी करके आते हैं सत्ता में, उन मुद्दों से भटकाने के लिए उनका पुराना ही खेल रहता है, जिनको मुश्किल त्योहार, तीज, जुगाड़। इसी मुझे लगता है, मेरी उम्र 35 वर्ष है और 35 वर्षों में हमने हर त्योहार देखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम लखनऊ में गए, अन्य जिले में भी गए, अन्य राज्यों में गए, कई किताबें पढ़ी। उन किताबों में भी कहीं पर मुस्लिम द्वारा हमारे देश को अपमानित करने का काम नहीं किया गया। देश की आजादी में अगर आज भी इतिहास जो लोग जानते होंगे, जो पढ़े हैं, जो लिखे हैं, उनको भी पता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो मुस्लिम समाज ने देश की आजादी। आते इसका जवाब दीजिएगा अमित जी, जवाब दीजिएगा, ये बात पूरी कर लें, बात पूरी कर लें, फिर आपके पास आते हैं। आता हूं अमित जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। दारा सिंह जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। अरे भाई चुप हो जाओ, जानते कच्चा धुआं फेंक रहे हो, किस लिए फेंक रहे हो? अभी बता देंगे कि 2 लोगों का घर बनवाना है, 2 बच्चे पढ़वाना है, भाग जाओगे, 1 रुपए की मदद नहीं कर पाओगे, फिर से रिपोर्ट होगी 399 का रिचार्ज करके कोई नेता नहीं बन जाता। हम डिबेट का मतलब क्या होता है, जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे, और जब हम बोले तो हम सुन गए। हाँ, तो बात यह है कि देखिए, ये लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि जब इतिहास दोहराया जाएगा तो इस देश में एक ऐसा भी था जो पेंशन लेने के लिए देश के साथ गद्दारी की थी, इसलिए कोई नहीं सुनना चाहता है। मैंने किसी जात या मजहब को अभी हमने अपमानित करने का काम नहीं किया। मैं तो इतिहास को शुरू आधा रहा हूँ ना डिबेट पे, और जब सब लोग बोल रहे थे तो हमने सुन रहे थे। तो सुनिए, अगर नहीं सुनने की क्षमता है तो मत बैठिए डिबेट पे। आप अपनी बात बोलिए, दारा सिंह, अपनी बात, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, समाज को एक जोड़ा जाता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगे के साथ जब संबोधन करते हैं लाल किला पे, तो लोगों को भाईचारा का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देते थे। इसी देश को किसान, जय जवान जय किसान बोला गया। इसी देश में जितने महापुरुष हैं उनको सम्मानित किया गया। उनकी विचारधाराओं को लेकर लोग आंदोलन भी करते हैं, उनके नारे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 2 काम है। एक काम, पहला काम है कि नफरत फैलाना, लोगों को गुमराह करना, ताकि मेन मुद्दे पे लोग बात न कर पाए, नौकरी पे बात न कर पाए, पेपर लीक पे बात न कर पाए, अपराध पे बात न कर पाए। बात किससे करना है कि अब्दुल को कैसे कैसे हमको कमजोर करना है। अब्दुल तो सऊदी चला जाता है, दुबई चला जाता है कमाने के। चिंता पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को करना पड़ेगा, जो यहाँ पर रहकर ये सोचता है कि हम सड़क पे लेकर पत्थर और तलवार लेकर देश बचा लेंगे। देश पत्थर और तलवार से नहीं बचता है। देश जब भी बचता है वो अपनी सोच, अपनी विचारधारा से, एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है, अब आप ये बताइए कि खुले में कुर्बानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले भी हमारे देश में पहले भी ईद होती थी, होलियां होती थी। आज तक हमने कभी सड़कों पर ईद कुर्बानी देते हुए कभी किसी को देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा। और यही नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो त्योहार होते हैं वो आदमी खुद तिरपाल लगाते हैं या फिर कहीं गाड़ी में लेके जाते हैं, छत के ऊपर जाकर अपने घर के अंदर करते हैं। वो खुद नहीं चाहते कि किसी की भावना हो, वो नहीं चाहते कि दंगा हो, वो नहीं चाहते कि देश में शांति बिगड़े। वो चाहते हैं कुर्बानी करें तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए भी ना, ये भी तो बताइए। नहीं, बात अब कानून जब बनाओगे, कानून भाई देखिए, जब देश के अंदर जो कानून बन गया है, क्या उसका उल्लंघन कर दिया? क्या पिछड़े दलित को जब आरक्षण दिया था क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया था? क्या पंचायती राज कानून लागू हुआ तो क्या किसी मुसलमान ने विरोध किया था?
क्या देश में तिरंगा जब लहराया जाता तो किसी ने विरोध किया था? बता दीजिए हमें। क्या देश के अंदर आप ये बता दीजिए कि आपकी राम मंदिर का फैसला जो आया अयोध्या में, ठीक है, अब इसका जवाब आकाश जी। आया है तो क्या उसमें किसी मुसलमान ने विरोध किया? सबने लड्डू भी बचे आप लोगों। अब इसीलिए हो जाते, इसीलिए ये बातें होने लगती है ना। अब आप जब ये बात कर रहे हैं तो आप जब ये बात कर रहे हैं तो आप अमित प्रजापति जी और आकाश राय जी दोनों लोगों को आप कह रहे हैं कि वो ये कहें कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और यही हम आकाश राय भी कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात हिंदू और मुसलमान की नहीं कर रहे हैं, हम बात हिंदू और मुसलमान की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस देश में अपने अपने धार्मिक आयोजनों का लोग आयोजन करें और शांतिपूर्वक ढंग से करें, एक दूसरे के साथ मिलकर करें। आकाश राय जवाब दीजिए। आनंद जी, मुझे लगता है कि ये दारा सिंह यादव समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? हाँ, समाजवादी पार्टी से। हाँ, वो जो उनकी भाषा से लग गया, लेकिन इनको समझना चाहिए कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति के दिन लग गए हैं। पश्चिम बंगाल में अभी जल्दी नहीं बताया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही। इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने ये किया वो किया। अरे भाई दारा सिंह यादव, कम से कम इतना ध्यान ये मत भूलिए कि यही लोगों ने देश के 2 टुकड़े कर दिए, एक पूरा भूभाग ले लिया धर्म के नाम पे, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं। अरे मौलाना तो दूसरे बैठे हैं। मुझे लगता है कि आपको भी टोपी लगा लेनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपको भी जालीदार टोपी लगा लेनी चाहिए। किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं बैठ के? यहाँ पे आप कह रहे हैं कि देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान मुसलमानों का है। देश की बहुसंख्यक की बात नहीं थी। यूनिवर्सिटी वाली बातें ला अरे देश के 2 टुकड़े आ गए और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। चुना आप उसको धारा 370 को लेके समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? लोगों ने सत्ता दे दी, सत्ता पाने के बाद अखिलेश यादव एंड कंपनी के दिन लग गए हैं। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है इस देश में। अब कानून व्यवस्था को ठीक करने वालों की बात होगी, हर जिले में बनाने वालों की बात होगी। दंगे और दंगाइयों को संरक्षण देने वालों के दिन अब लग गए। और ये जो खुलेआम ये जो नौटंकी चलती थी ना, कि कहीं पे भी काटना शुरू कर दो, कहीं पे भी नौटंकी शुरू कर दो, ये सब योगी जी के राज में नहीं चलेगा। ये सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में चलता होगा। ये देश बाबा साहब राम जी अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से नहीं। ये अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लोगों का भविष्य बर्बाद करने का काम आप तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। मुझे ये बताइए, मोदी जी जो विदेश में जाकर गले लगते हैं वो किस लिए लगते हैं? यहाँ के मुसलमानों से आपको बदबू नफरत आ रही, बाहर का जो देश होता है उसको गले लगा रहे हो। वीडियो आप ही के पास किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है, हमें किसी मुसलमान से दिक्कत नहीं है। हमें न मुसलमान से दिक्कत है, न सिख से दिक्कत है, न ईसाई से दिक्कत है। हमें दिक्कत सिर्फ लोगों से है जो खराब करना चाहते हैं। हमें दिक्कत लोगों से है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग जहां पर बहस को लेकर जा रहे हैं, जहां पर बहस को लेकर जा रहे हैं, इसी से ये लग रहा है कि पूरे का पूरा ये जो कवायद है वो सियासी कवायद है। बद्रे आलम जी हैं और अमित प्रजापति जी हैं, इन दोनों लोगों के ऊपर ये दारोमदार है। सियासत तो होती रहेगी और सियासी पार्टियां इसको लेकर अपने अपने ढंग से उस पर अपनी अपनी बातों को रखेंगी, लेकिन आप दोनों लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। अब सवाल ये भी है ना सर बद्रे आलम जी, कि ये तो सुनिश्चित करनी चाहिए कि दूसरे की भावना आहत न हो, जो नियम कायदा कानून हो उसका हम पालन करें, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो आ रहे हैं उसका पालन हो, और उसके लिए जिम्मेदारी आप जैसे लोगों के ऊपर भी आ जाती है। देखिए सर जी, मुसलमान ने हमेशा ही सरकार के गाइडलाइंस का पालन किया है। कभी उन्होंने सड़क पर कुर्बानी नहीं करी। सड़क से पहले कभी नमाज होती थी और मस्जिदें छोटी थी हो जाती थी,
क्योंकि अब सरकार की ये गाइडलाइन होगी तो बच्चे नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुसलमान ने अपनी मस्जिदों में व्यवस्था करें। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बेफिजूल के मुद्दे हैं, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। बात करनी चाहिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये आजकल जो देश में बड़ा क्राइसिस फैला हुआ, इससे बात करनी चाहिए। तो मुसलमान तो हमेशा से ही शालीनता के साथ, भाईचारे के साथ अपने देश में रहता था। अभी हमारे साथ कह रहे थे कि साहब देश के बंटवारे के लिए दोनों ही जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीग भी और हिंदू महासभा भी। दोनों की दुर्गा सिद्धांत चाहिए था, दोनों अंग्रेजों के पास से पिट्ठू थे, दोनों की वजह से देश का बंटवारा हुआ। दोनों ने मिलकर जगह जगह कई जगह सरकारी चलाई, उन्होंने तो बंगाल में चलाई, लाहौर में चलाई। तो इसके लिए, और जो मुस्लिम लीग को पसंद करते थे वो पाकिस्तान चले गए, जो अपने देश से प्यार करते थे वो हिंदुस्तान में रह गए। मुसलमानों ने जो देश को अपनाया वो किस स्वेच्छा से अपनाया, किसी ने जोर जबरदस्ती से नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे बुजुर्ग सब हमारे यहाँ है, सब कुछ हमारा है। एहसान नहीं किया, ये तो आपने है कि एहसान नहीं किया। ऐसा नहीं, हम सबसे एहसान किए। हमारे बड़बड़ों की कुर्बानी थी, खून बहा उन्होंने देश की आजादी की, इसलिए मुसलमान हुआ स्वेच्छा से हुआ। जिन्हें मुस्लिम लीग से प्यार था वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें मुस्लिम लीग से प्यार था वो चले गए पाकिस्तान, जिन्हें अपने देश से प्यार था वो हिंदुस्तान में रहे, अपने वतन में रहे, क्योंकि उनके बुजुर्गों की देश की कुर्बानी थी, उन्होंने खूब बहा, इसलिए अपनी सुरक्षा रुके। अमित जी, क्यों अलग हुआ? आप ही बताओ क्या रीजन रहा होगा, किसकी सोच थी ये, कब विरोध करा मुसलमानों ने इस बात का, जो देश में रह रहे वाले मुसलमानों का विरोध करते हैं? भैया हिंदुओं को घटना हो रही है सरकार की, आवाज नहीं आई। अमित प्रजापति जी, मैं कह रहा हूँ आपने कहा कि कुर्बानी जो इन्होंने इनके पूर्वजों ने दिया उसका ये फल मिला कि भाई पाकिस्तान चले गए, देश से प्यार करने वाले यहाँ रुक गए। ये देश से प्यार करने वाले जब कहाँ चले जाते, जब नरसंहार हो रहा होता है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो संख्या करोड़ों में थी वो और लाखों में कैसे रही, कहाँ चले गए वो हिंदू? क्यों नहीं पूछते ये देश से प्यार करने वाले लोग? लेकिन क्या ये चिंता की बात, प्रतिदिन संख्या घट रही है? एक बात बताओ, ये जो सरकार जो बैठी है ये क्या कर रही है? इन्हें रोकना चाहिए। एक तरफ ये बांग्लादेश में हिंदुओं का नुकसान होनर होती है और दूसरी बात बांग्लादेशी को प्यार करते हैं, करने कहाँ देते हो आप लोग? सरकार तो अपना काम करे जैसा करना है, आप लोग उन्हें तो मुंह जवाब देने चाहिए। आपने दिया क्या? आप बताओ ना। अरे आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप बताइए। सड़कों में नहीं था, क्या मुसलमान सड़कों पर हमेशा विरोध किया? सड़कों पर इसका तो इस्लाम ने बुरा माना है कि बेगुनाहों का खून बहाना होना है। आतंकवादी जो जिसको भी क्या नाम है, तो उसका नाम भूल रहा हूँ, जब राक्षस को मारा गया वहां पर जो हमला हुआ, दूसरी देशों में झगड़े चल रहे थे, उसमें तो मुसलमान जो देश था वो बहुत ताकत से सड़कों पर उतरा। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाए जब तो कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कभी उतरा? अरे बांग्लादेश उतरा, आप दूसरे की बात छोड़ो, आप बताओ कहाँ उतरे आप? अरे हम अपने जिम्मेदारी ले रहे हो, जिम्मेदारी से कह रहे हो। अमित प्रजापति जी, अमित प्रजापति जी, हमने अलग दिशा में जा रहा है। आप लोग आज भी कुर्बानी के नाम से दहशत फैलाओगे तो ये देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। अपने घर में जो मर्जी करो, ईद वाले दिन हमेशा कुर्बानी को लेकर चर्चा क्यों होगी देश में? अब देश बहुत आगे आ चुका है, डिजिटलाइज हो गया है। ऑनलाइन बटेरे लोग कुर्बानी देते क्या मिलता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब देश एक बदलने की तरफ है तो आप लोग उसमें सहयोग क्यों नहीं कर सकते? अभी दीपावली का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, दीपावली में सभी लोगों ने सहयोग किया, हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद उसने कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कोई डिबेट नहीं हुई, सबने देखा कि भाई हमारे बच्चे भी प्रदूषण में रहेंगे। आप ये क्यों नहीं, अपने ये जो सपा के भाई हमारे दारकनी भी बोल रहे थे कि अपने बच्चों को खड़ा करके करवाए कुर्बानी, बड़े खुशी खुशी से क्यों नहीं लाते? मेले दिखाने जैसे ले आता है ऐसे ले जाओ ना, जब आज कुर्बानी दिखाने ले आता हूँ। अगर वो बच्चे वापस आकर अगर आपको ये ना कहे, लेकिन मेरा सवाल ये है ना अमित जी मेरा सवाल ये है ना कि आप लोगों के भी कोई, अमित जी मेरा सवाल ये है कि जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं आज के समय में, चाहे वो हिंदू त्योहार हो या मुसलमानों के त्योहार हो या दूसरे त्योहार हो, उसमें एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप जैसे लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो स्थिति खत्म हो। बहस तो होती रहेगी,
आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन इस दौर को तो खत्म करना है। और इस दौर के खत्म करने में आप जैसे जो लोग हैं, जो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, बद्र आलम जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जैसे लोगों को की भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं ना जी, हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर कोई भी घटना हमारी तरफ से होती है ईद के दिन, या हम किसी को कुर्बानी करने से रोक रहे हैं, उसे घर में जब चेक कर रहे हैं, नहीं करेंगे, पर खुले में अगर कुर्बानी होगी तो वो जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं हमें। हम अवेयरनेस भी तो दिला रहे, क्यों करोगे खुले में कुर्बानी? क्यों गाय को काटोगे आपने? कोई कुर्बानी सड़क पे नहीं होगी, कोई जमात सड़क पे नहीं होगी, कोई अपने सड़क पे नहीं मिलेगा, कोई स्कूल सड़क पे नहीं मिलेगा। ये अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी धर्म का पालन करिए, आपको पूरी आजादी है। पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वच्छता और साफ सुथरी देश को रखने की बात आती है, तब भी तो आप, अभी मैं इस्लाम के ही बता दूं, इस्लाम में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो मतलब सामूहिक, पहले सामूहिक स्थान है, उनमें आप गंदगी नहीं फैला सकते, ये इस्लाम में लिखा हुआ है, नापाक माना जाता है। और हम यही बात आपसे कह रहे हैं, आप ये देख रहे हैं जैसे डंपिंग ग्राउंड जो बने हुए हैं, वहां पर इतना बुरा हाल हो जाता है, ईद के एक हफ्ते तक भी वो हाल खत्म नहीं होता है। अरे भाई, ये कहाँ देख लेते हो आप, कहाँ देख लेते हो? जो हफ्ते होते हैं तो वही तक उनकी दवाई जाते हैं, इतना मतलब खून होता है वो रेतों में फेमस कर दिया जाता है। ये आप कहाँ देख लेते हो? सड़कों में खून है, सड़कों में गंदगी है, कहीं नहीं मिलेगी। आप कहाँ रह रहे हो, कौन से देश में रह रहे हो? मैं किस देश की बात कर रहा हूँ भाई? मैं भी साहब हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिला संबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एनसीआर की बात करके बता रहा हूँ, कहाँ किसी स्थान में। आप बद्र आलम जी मुझे एक स्थान बता दीजिए, मैं वहीं बता दूंगा आपको। चलो, उसका कोई रीजन नहीं है ना। चंदोसी का बता दीजिए, चंदोसी का बता दीजिए। चलिए, बात से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने कहा खुले में नहीं करेंगे कुर्बानी, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो। यही तो निर्णय निकलेगा, तभी तो देश। ये तो मुसलमान को पहले से इस्लाम ने सिखाया है कि ऐसा काम मत करो जिससे आपके पड़ोसी को तकलीफ हो, तो वो काम ऐसे करते ही नहीं। हाँ, वही है हर धर्म की जो शिक्षा है, वो शिक्षा अच्छी ही दी जाती है, और समाज में समरसता की भावना हो, इसी की शिक्षा दी जाती है। हमारा धर्म तो बहुत सिखाता है, और यही शिक्षा हर धर्म से दी जाती है। लेकिन लोग उसको अपने, कुछ लोग होते हैं समाज में जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा वातावरण इस तरह का बन जाता है, जिसको लेकर हम लोग आज चर्चा करने के लिए विवश हैं और चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन दारा सिंह जी, अब सवाल एक ये भी है ना कि त्योहारों को राजनीतिक विवाद से दूर रखना, अभी तो हम बद्रे साहब से और अमित जी से ये बात कर रहे थे कि आप लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सियासी दलों की भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन त्योहार सही ढंग से हो, चाहे वो ईद हो या बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, उसमें अगर भय के माहौल में अगर आदमी त्योहार मनाएगा तो फिर उस त्योहार का कोई मतलब नहीं होता। बात यह है कि देखिए, जिस तरह से इंसान धीरे धीरे जागरूक होता है, उसी तरह से उसके विकास होता है। लोग जिस तरह की सोसाइटी होती है, उसी तरह से वो ढलने लगता है। बात हमारी होली क्या, हमारी होली में नहीं झगड़े हो जाते हैं, आप पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, उसके बाद माहौल बिगड़ करवाया जाता है। तो ये सब में है। देखिए, बात ये है कि आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, उसको पता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है। अभी जो हमारे मौलवी साहब बता ही रहे थे कि बिल्कुल भाई, हम कानून का समर्थन करते हैं, जो कानून बन गया है वो सबके हित के लिए। तो जब उस पर कानून बन गया है, आप देख लीजिए कि एक अभी जो चल रहा है कि देश के अंदर आप देखिए कि प्रधानमंत्री भी गले लगाते हैं जब कोई पैसा वाला होता है, मजबूत होता है। तो ये देखिए, एक खानिश देश के अंदर है, वो अभी खत्म नहीं, जिसको कहते हैं अमीरी और गरीब, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी। जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होते, तब तक हमारे जो त्योहार हैं वो खराब नहीं होते रहते। आप देख लीजिए, क्या दुर्गा पूजा होती है तो क्या उसमें फूल माला जो आते हैं, क्या टेंट लगाया जाता है, क्या उसमें कुछ जाता नहीं? क्या सलीम नहीं जाते, अब्दुल नहीं जाते? क्या हम कह रहे हैं सलीम के यहाँ शादी होती है तो हम लोगों को बुलाया नहीं जाता? जाते, सबके त्योहार होते। और पहले भी यही होता था कि हमारे घर से अगर गुठिया गए तो उनके घर से सिवाई आती थी। तो नफरत, देखिए, नफरत का पेड़ अगर लगाओगे तो काटेगी होगी। अगर आप देश प्रेम की बात करोगे, अच्छी शिक्षा पाओगे, अच्छी जगह बैठोगे, तो आपकी भाषा आपकी वो होगी। अभी आप देख लीजिए कि
ठीक है, लेकिन अब आकाश जी के पास जाए। लेकिन एक चीज और है ना बद्री साहब, देखिए कुछ लोग होते हैं, जो मैंने कहा कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो भड़काते हैं और अपनी राजनीति या अपनी दुकान चलाने के लिए। अब हुमायूं कबीर हैं, हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये परंपरा चली आ रही है, कुर्बानी तो होगी, लेकिन कुर्बानी पर तो कहीं बैन नहीं लगा, खुले जगह में न करने की बात कही गई है। अब ये भी है कि वो ये भी करें कि गाय ऊंट जितने भी जानवर हैं कुर्बानी के लिए जायज हैं, तो ये तो भड़काना ही है। हुमायूं कबीर का कैरेक्टर खुल गया। वो किसके सहते था हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर जैसे लोग नफरती मुसलमान पसंद भी नहीं करता। हाँ, ये मानता हूँ मैं, हर समाज में सब तरह के लोग होते हैं। अच्छी जितनी तादाद जिसकी होती है वो अच्छे लोगों की ज्यादा है, इसीलिए ये दुनिया टिक हुई है। सब लोग इस दुनिया में ज्यादा हैं और जो खुराफाती है, नफरती लोग हैं, ये लोग कम हैं, इसलिए दुनिया टिक हुई है। हमारा तो इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक सब इंसानियत को पैरोकार जिंदा रहेंगे दुनिया खत्म नहीं होगी। इस्लाम में हमारी इस्लाम में साफ लिखा हुआ है। तो इसलिए जो नफरती लोग हैं, इन्हें कानून अपने तरह से पालन वो करे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुसलमान इसका विरोध थोड़ी करता है। हुमायूं को अगर ऐसी बयानबाजी करो, FIR करो, तो मुसलमान सड़क पे आए, नहीं आओ। नहीं मतलब मेरा सवाल इसलिए कि ऐसे लोग भड़काते हैं और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं, अफवाहें फैलती हैं। नफरत क्यों फैला रहे हो? हाँ, दारा सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आकाश जी के पास हम जाए। हाँ, मेरा फोन मुझे बताना है, न्यूज चैनल पे ये चलाया गया कि मोहित खान जो है बहिष्कार, वही न्यूज चैनल आप क्या हुआ, उसके बाद तक कोर्ट में गया, जांच हुई, उसका घर तोड़ दिया गया था, और जब कोर्ट ने उसको बरी किया तो सब लोगों ने सुखियाने मिलने की तरह मुंह नोचा। उसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धमकी गई। धमकी के बाद खबर चलाई गई कि 3 मुस्लिम युवकों को योगी आदित्यनाथ जी को धमकी, 12 बजे की पीएम को धमकी दी और जानलेवा हमला का धमकी दी। जांच हुई, उसमें 3 लोग पकड़े गए। आज भी उनका नाम और जाति ले लेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर 300 लोग जो है उनके यहाँ हो जाए। बात ये है कि जब सड़क साफ नहीं होता है, जब कहीं ऐसी जगह बैठता है उसमें कोई सुधार, कोई विकास नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे का हित नहीं कर सकता है, वो समाज का देश का छोड़िए, वो अपने परिवार का हित नहीं हो सकता। इस समय एक ब्रांड मार्च किया है कि बस तुम्हें मुस्लिम के खिलाफ लोगों को तैयार कर। मगर अब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो पिछड़े दलित के लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कोचिंग पे ध्यान देते हैं, अपने परिवार पे ध्यान देते हैं। इसलिए देखिए दंगा विकास सब खत्म हो गया। जबकि कई बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच रहे हैं कि लोग सड़कों पर तलवार लेके आए, पत्थर लेके आए, बंदूक लेके आए, मगर अब कुछ नहीं ऐसा हो रहा। मैं बता रहा हूँ कि और बचे भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से दुकान बंद हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग का इलाज कराइए, सुधार कीजिए। नफरत से सिर्फ फल चलते हैं, नफरत। हाँ, तो आप उसमें हुमायूं कबीर जैसे लोगों को भी शामिल कर रहे हैं? देखिए, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा देश संकट से कट रहा है, आप हुमायूं में जाइए, आप मुगल में जाइए, क्या मतलब भाई? सब तो जब था तब था। अच्छा, ये बताइए कि आप हुमायूं कबीर पर आप किनारे क्यों जा रहे हैं? देखिए बद्रे आलम जी ने कितनी स्पष्टता के साथ हुमायूं कबीर के बारे में बता दिया और आप बच रहे हैं। यही है, यही सियासत है ना, इसी को सियासत कहते हैं। सियासत का मतलब होता है विकास, शिक्षा, इलाज, दवाई, अपराध मुक्त। सियासत का मतलब नहीं है कि हम उनके त्योहार में जाते हैं। मतलब आप परहेज कर रहे हैं, आप बचना चाह रहे हैं उनके बारे में कुछ भी बोलने से। देखिए, क्योंकि मैंने कोट किया है उनको कि गाय ऊंट जितने भी जानवर हैं कुर्बानी के लिए जायज हैं। आप भी मानते हैं कि वो सही कह रहे थे? उन्होंने सही कहा। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जो हो, सब पर दया किया जाता है मेरी तरफ से। और मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ हो सकता है आपकी डिबेट पहली बार हुई हो, मगर मैं सत्य के साथ रहता हूँ, न्याय के साथ रहता हूँ, मैं राजनीति करने के लिए लड़ता हूं। ठीक है, आकाश जी।
आनंद जी, पहले तो इन्होंने एक बात कही मोइन खान के बारे में कि मोइन खान के बारे में तमाम चैनलों पे ये चला वो चला। भाई आरोप लगा था, किसी व्यक्ति पे आरोप लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। जांच हुई, जांच ने कानून ने अपना काम किया, अगर वो दोषी नहीं थे तो बरी हुए। ये तो इससे सिद्ध होता है ना कि देश में कानून और संविधान मजबूती से अपना काम कर रहा है। आरोप लगाना एक अलग बात है। नहीं अब सुन लीजिए भाई, मैंने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया दादाजी। अब सुनिए, अब थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए, फिर आते हैं। हाँ। आनंद जी, ये वही लोग है ना 1923 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध किया। आज 100 साल बीत गए, 2026 चल रहा है, तब भी समाजवादी पार्टी के लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम गीत कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो लिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी। अब ये कहेंगे नहीं आप तो जनसंघ थे, तो जनसंघ भी 1952 में बना। लेकिन वंदे मातरम का विरोध सुन लीजिए, जो आज की विचारधारा है। अरे भाई बात नहीं, इंटरप्ट करते हैं, अच्छा नहीं लगता भाई। पूरा रिदम खराब कर देते हैं, नहीं ठीक लगता है। अपनी बारे में बोला करिए, अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे टोकिए। 52 साल तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का जो संघ था RSS, 52 साल तिरंगे पर मिला रहेगा। अरे आप जरा इनकी बात पूरी हो जाए। दारा सिंह जी, आपकी बात, आप जब बोल रहे थे तो ये शांत थे, आपकी बात सुन रहे थे। आपकी बात, इनकी बात पूरी हो जाएगी, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। आप ही को जवाब देना है इनकी बात को। भैया को क्यों बैठाते हो, जिसको इतिहास नहीं पता है? नहीं, अरे आप जवाब दीजिएगा ना। आप इनकी बात को, आप इनकी बात को काटिएगा, आप अपने टर्म में, आप अपने टर्म में काटिएगा, हम आपके पास आएंगे इसका जवाब लेने के लिए। आपके पास दारा जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा इनका जवाब लेने के लिए। इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आप जो बात कह रहे थे वो आपकी बात को इन्होंने सुना और उसके बाद वो बोल रहे हैं। आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, पहले बात तो पूरी हो जाए। वो कहना क्या चाह रहे हैं सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं, फिर जवाब दीजिएगा। अरे सुनिए ना, आप डिसाइड कर लेते हैं। अरे यही आप देखिए, यही आप डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। पहले बात पूरी हो जाए, आप अपना तर्क दीजिएगा इनकी बातों पर। आकाश जी, तर्क तब दिया जाता है। अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए ना, अरे भाई दारा, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई। अरे बात सुनने की भी तो आदत डालिए। समझ गए सब लोग, मान गए आपकी बात, आप एकदम सब सही कह रहे हैं। ठीक, आज एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं भी हो अल्लाह बोल देते हैं, मैं जानता हूँ। अब सुन लीजिए। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। आकाश जी बात पूरी कीजिए। हाँ, बड़े भाई सुन लीजिए। अरे तुम सड़क छाप हो यार, तुम्हारे जैसे सड़क छाप लोग। नहीं, चलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आकाश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आकाश जी अपनी बात नहीं, इसके जैसे अनपढ़ गवार को आप बैठा लेते हैं डिबेट में। ये आदमी बोल रहा है कि इस संघ का भाजपा का संघ है। संघ का गठन 1952 में हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में हुआ, तो भाजपा का संघ कैसे हो गया? कुछ भी आरोप लगा देते हैं लोग आके बैठ के चैनल पे, और जब कोई सच बोल दो तो बौखला जाते हैं। 1900 में पहली बार वंदे मातरम का विरोध किया गया, इसमें क्या झूठ है? और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक है, हमेशा ये लोग एक साथ रहते हैं। और आज भी 2026 चल रहा है, और इनके सांसद, मैं अभी एक सांसद इनके दिवंगत हो गए, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो ऐसी बातें तो इनको तीखी लगेगी ना। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे हल्के सड़क छाप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को डिबेट में नहीं बुलाना चाहिए, जिनको कुछ न जानकारी हो न कुछ इतिहास भूगोल का पता हो। ठीक है, अमित जी अमित जी आप जरा बताइए। अब मतलब ये स्थिति ऐसी हो जा रही है ना कि हम लोग कोई त्योहार सही ढंग से आदमी मना नहीं पा रहा है। उत्साह के साथ, उमंग के साथ जो पहले मनाया जाता था वो नहीं हो पा रही। हाँ, एक तो ऐसे भी सिकुड़ते हम चले जा रहे हैं। प्रदूषण या पर्यावरण से ये सब लोग प्यार करते हैं कि नहीं करते? मतलब ये रहते हैं इस पर्यावरण में, तो इससे प्यार करना भी चाहिए सभी को। एक कॉमन क्वेश्चन है, महामारी का जो खतरा है वो केवल एक विशेष व्यक्ति या विशेष जाति या विशेष धर्म को होता है क्या बताकर? और मतलब मैं दोनों चीजें इसलिए कह रहा हूँ,
कि खुले में होने वाला जो पशु का वध है, मतलब पशु मतलब जो ये कुर्बानी करते हैं, इससे जब कोई अपशिष्ट पदार्थ या जो खून जिस तरीके से नालियों में बहता है और वो वाटर बॉडीज में जाके जैसे मिल जाता है, तो कितना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण प्रभावित करता है, कितनी महामारियों को ये मतलब जैसे कहने का जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक विद्वानों की मतलब एक रिसर्च है कि ईद के तुरंत बाद जो वेस्टेज को एक हफ्ते तक नहीं इसकी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि नगर निगम या नगर पालिका भी कहाँ तक व्यवस्था करेंगे बताओ, कोई इतनी छोटे मोटे स्तर पे कुर्बानी नहीं होती है ना। मैंने इसलिए बार बार कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट हमें स्वयं इनको प्रबंध करना चाहिए, जो कुर्बानी कर रहे हैं उसकी साफ सफाई का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। और अब देश जिस तरीके से अलग दिशा में जा रहा है, ये इस पैसे को अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएं, अच्छी संस्थाओं में लगाएं। अब कुर्बानी का कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल, लेकिन मैं ये एक समझता हूं सवाल कि ये भी है ना अमित जी, तो उसमें सभी को बदलाव की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अमित जी, बदलाव की तरफ जा रहा है देश और लोग भी बदल रहे हैं, सोच भी बदल रही है, लेकिन अब इसमें यह भी है ना कि कानून तो ठीक है, कानून गाइडलाइंस ये हो, उसका पालन हो, लेकिन उसके लिए जागरूकता भी जरूरी है और जागरूक लोगों को करना पड़ेगा। जागरूक अगर हम करते तो हमें कट्टर बता दिया जाता है, हमें कह दिया जाता है कि ये तो भाई ये तो मुसलमान विरोधी हैं, जबकि एक मामला आप ऐसा नहीं बता सकते कि जिसमें जबरदस्ती किसी मुसलमान को परेशान किया हो, कोई भी बता दे। अगर अपने अपने लोगों को जागरूक करें और उन लोगों को समझाया जाए तो ये बेहतर होगा, आसान होगा, तब फिर उसके बाद आपस में सब मिलकर उसको मैं तो इस डिबेट का जो मुद्दा था मैं तो अलग बात करना नहीं चाहता हूँ, वरना मुद्दे इतने हैं जो मैं अगर बताने आपको लग जाऊं तो रोजाना हमारे साथ में ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आज भी कई केसेज हमारे साथ लग जाए, ठीक है, अब जबरदस्ती 1.5 साल का बच्चा है जिसकी माँ से कहा जा रहा है कि उसका खतना करवाओ जबरदस्ती। अब 2 दिन बाद ये त्योहार है, बकरीद का त्योहार है, और 2 दिन के बाद 28 तारीख को जब ये बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा तो शांति के साथ मनाया जाए, खुशी के साथ मनाया जाए। एक संदेश आप दीजिए बद्र आलम साहब, आप भी दीजिए, अमित जी आप भी दीजिए। हाँ, एक मिनट बद्र आलम जी आते हैं, एक मिनट बद्र आलम जी, एक मिनट। हाँ अमित जी आप दीजिए। मैं कह रहा हूँ जैसे आप पहले भी मना तो भाई सुन लो, यही डिबेट बंद कर। आता हूँ सर, आप बद्र साहब आता हूँ, बोल लीजिए। आप अमित जी बोल लीजिए। सब लोग के प्रयास से रोक लगे, ठीक है, अब उसमें सभी को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जागरूकता तो करनी पड़ेगी। हाँ, सभी से अपील कर रहा हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, भैया कुर्बानी मत करो। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसमें सहयोग करो। ठीक है, ठीक है बद्र साहब, संदेश। देखिए ये भाई बार बार जो कह रहे हैं कुर्बानी मत करो, तो ये किसी के धार्मिक हम लोग अच्छे नोट के साथ इस बातचीत को खत्म करें, इस चर्चा का समापन करें अच्छे नोट के साथ। बद्र साहब, दिवाली के दिए जलते हैं, उससे प्रदूषित होता है, उसके दिवाली वाले कितनी आतिशबाजी होती है, उससे बोलने को समझ कभी कोई ऐसा नहीं करता। भाई हर धर्म की अपनी अपनी मानता है, आप उसको दखलंदाजी नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। जो हमारा देश पूरी दुनिया में कहीं घूम लीजिए, जैसा अपना देश है दुनिया में एक मिसाल है, सर्वभाव संभाव, सर्व धर्म संभाव कहीं नहीं मिलेगा। एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारे धर्म, सारी जातियां एक रास्ता से रहती हैं, अपने अपने धर्म का पालन करती है, और लोग उनके हर धर्म के लोग उनकी खुशियों में और दुख में शामिल होते हैं। ये मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और यही परंपरा को कायम रखने के लिए भाईचारा रखना पड़ेगा, और यही हम भी चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस चर्चा के लिए आज का आयोजन रखा और आप सब लोगों को हमने इस चर्चा में शामिल किया कि एक मैसेज जाए कि अपने अपने त्योहार को उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाइए, मिलजुल कर मनाइए, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, ये भी भावना रखें और ईद का त्यौहार, बकरीद का त्यौहार आप मनाइए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बकरीद की त्यौहार की। और इसी के साथ आज के इस मुद्दे की बात में इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बद्र साहब, आपका शुक्रिया, अमित प्रजापति जी, आकाश राय जी, दारा सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुर्बानी पर कोहराम में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।